दोस्तों, अनदर वीडियो ऑफ निफ्टी 50 एनालिसिस की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मार्केट में आज एक रैली आई, एक फॉल आया और उसके बाद में कंसोलिडेशन भी आया। ठीक है, ये सब कुछ क्या हुआ मार्केट में आज सब कुछ समझेंगे। उसके बाद फॉरेक्स से कुछ मेजर पेयर्स की भी एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं कुछ यहाँ से निफ्टी 50 में। तो मार्केट क्या करता है यहाँ पे, ये गैप अप ओपनिंग देता है। गैप अप ओपनिंग देने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे क्या था, एक हमारे पास में था एक डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक, जो कि हमारे पास में था ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास में क्या था, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट में इसमें टैप किया, टैप करते ही हमारा क्या हुआ, ईएमए सेटअप हमारा एक्टिवेट हुआ आज के दिन पे। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या था, प्रीवियस डे का जो लो था वहाँ की लिक्विडिटी हमारा मेजर टारगेट रहने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी और यहाँ पे मार्केट ने 1:1 तक हमारा ट्रेड भी इनिशिएट करके दिया। देन मार्केट फिर से 1:1 तक आया, मतलब बहुत देर कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट हमारा स्टॉप लॉस गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा आज का एक ही ट्रेड इनिशिएट हुआ था। देन उसके बाद में प्राइस ने चेंज ऑफ फैक्टर कर दिया। चेंज ऑफ फैक्टर करने के बाद में प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद में प्राइस ने कोई प्रॉपर सेटअप क्रिएट नहीं किया। ठीक है, और प्रॉपर सेटअप क्रिएट नहीं होने की वजह से कोई बाइंग एंट्री प्लान हुई नहीं, और देन मार्केट उसके बाद में रैली के साथ में यहाँ पे क्लोज कर गया। ठीक है, तो आज सिर्फ एक ही ट्रेड हमारा इनिशिएट हुआ था, जो कि हमारा यहाँ पे ब्रेक स्टॉप लॉस चला गया उसके अंदर। ठीक है, वैसे हम उसको कोस्ट टू कोस्ट लाके ट्रेल भी कर सकते थे, क्योंकि 1:1 होने के बाद में हम लोग ट्रेलिंग कर देते हैं। ठीक है, बट कॉन्फिडेंस ज़्यादा था कि मार्केट को डाउन आना चाहिए, और मेरा पर्सपेक्टिव था इस लो की लिक्विडिटी और देन हमारी एंट्री भी आज के दिन पे ट्रिगर करना, बट मार्केट को कुछ और ही मंजूर था। देन थोड़ा सा और देखने के बाद पता लगा यहाँ पे कि मार्केट में यहाँ पे क्या था, एक 4 ओवर का एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका था। ठीक है, जो कल के दिन पे यहाँ पे क्या हुआ था, टैप हुआ था। ठीक है, और सॉरी, 2 तारीख को यहाँ पे टैप हुआ था। ठीक है, जो कि अपना कल का दिन ही था, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, ये यहाँ पे टैप हो चुका था, इसकी वजह से रैली हमें देखने को यहाँ पे मार्केट में मिली। ठीक है, तो इसकी वजह से ये बाइंग एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुई और हमारा सेल का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं हो पाया। तो यही एक चीज़ होती है कि हमें क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी क्या होता है, कई बार मार्केट में जो है हम लोग लेवल्स का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, जो हमारे दिमाग से स्लिप हो जाते हैं कई बार, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम जो है कुछ बार स्टॉप लॉस का शिकार भी बन जाते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस इसीलिए बनाया गया है मार्केट में कि आपने एनालिसिस करी, आपने अपने सारे रूल्स अप्लाई करे, सब कुछ आपके फेवर में है, बट फिर भी आपका स्टॉप लॉस चला गया। क्यों? कहीं कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हो सकती है, कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, इसलिए स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाओ, ताकि आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, या आपने जो भी एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर रखा है अपनी कैपिटल के अनुसार, तो उसको लेके आप बाहर आ जाते हो। तो उससे क्या होता है, उससे आपका एक जो है मोटिवेशन बना रहता है कि एक आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। आप जो है ओवर ट्रेडिंग में नहीं जाते हो, आपकी कैपिटल सेफ रहती है। आज आपका दिन खराब हो सकता है, लेकिन रोज आपका दिन खराब नहीं होता है, ध्यान रखना। आपकी स्टार्टिंग खराब हो सकती है, लेकिन एंडिंग खराब नहीं होगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट पे काम कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर सेटअप के आपके पास में मौजूद है, उसके ऊपर आप ट्रेड लेते हो, तो आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में निकलते हो। देखो, बहुत जरूरी क्या है, आज के टाइम पे आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि बहुत ईज़ी प्रोफ़ेशन है, बहुत कुछ समझ रखा है। ठीक है? सपनों की दुनिया समझ ली है लोगों ने बहुत ज़्यादा। बट मैं आपको बोलूँगा कि एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफ़िट में निकल रहे हो, वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर कोई बंदा नहीं निकल रहा है प्रॉफ़िट में यार। कैपिटल सेव करना तो प्रॉफ़िट में निकलना तो दूर की बात है, वो कैपिटल तक नहीं बचा पा रहा है अपनी। ठीक है? तो अगर आप एक प्रॉफ़िट निकाल के मंथ के बाहर जा रहे हो, मतलब कि आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो, आपकी एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है? तो उस पे फ़ोकस करो। ठीक है? तो ये हमारा आज का ट्रेड हुआ, यहाँ पे डन हुआ। देखो, यहाँ पे हम ट्रेड ले लेते, यहाँ पे ये हुआ, ऐसा हुआ, यहाँ पे इनसाइड बार बना, कुछ भी लॉजिक लगा के मत बैठो। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इनसाइड बार का कुछ भी काम नहीं था। अगर वो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होता तो मैं मानता भी। ठीक है? बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हम अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखें, तो फालतू में आप देखें कि यार ये रैली आ गई, ये आपको दिख रहा है, तब लग रहा है आपको। ठीक है? अगर ये नहीं बनी हुई होती, मान लो यहाँ से बाजार गिर जाता, तब क्या कर लेते आप भाई? तब क्या कर लेते? कुछ भी नहीं कर सकते थे आप। समझ रहे हो? तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर रूल्स के ऊपर काम करना। जब रूल्स पे रहते हो ना, तो जब मैंने ये ट्रेड 9:30 बजे इनिशिएट किया था यहाँ पे, तो मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट जाके जो है हमें 12 बजे से यहाँ पे देखो कितने बजे, 12:15 बजे हिट हुआ। मतलब कितना सपोर्ट किया मेरे लेवल को मार्केट ने। ठीक है? मैं चाहता था, मेरे पास प्राइस ने बहुत बार मुझे मौके दिए थे निकलने के, बट रूल्स इज रूल्स और कॉन्फिडेंस इज कॉन्फिडेंस। ठीक है? दोनों को रखो और बहुत अच्छी तरीके से काम करो। ठीक है? ये तो हमारी निफ्टी 50 की आज के ट्रेड की बात हो गई।
देन बात करते हैं कि 15 मिनट का जो हमारा यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट होने वाला था, इसका क्या हुआ है अभी तक। तो देखो दोस्तों, अभी तक ये लेवल पेंडिंग है, ध्यान रखना, अभी तक ये लेवल की जो है गिनती खत्म नहीं हुई है। इसको गलती से मत भूलना कि प्राइस यहाँ पे नहीं आएगी, प्राइस यहाँ पे जरूर आएगी और जरूर आपको जो है ये मौका देगी, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि प्राइस जो है बिना कोई भी चीज करे नहीं जाती है। अगर वो जा रही है, अगर मान लो प्राइस यहाँ पे चल भी गई है, तो भी वो घूम के जरूर आएगी आपके लेवल के लिए, ठीक है। आपको एंट्री देने के लिए वो जरूर आती है, ठीक है। मार्केट कभी भी अपने लेवल्स को नहीं भूलती है। अगर उसने फॉर्म करा है कुछ चीज, तो वो किसी पर्पज से ही फॉर्म करा है, अदरवाइज वैसे फॉर्म नहीं करती है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि आज का यहाँ पे ट्रेड क्या रहा है। अब कल के दिन पे हमारा फोकस क्या रहना चाहिए, उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, कल के दिन में हमारा फोकस क्या रहेगा, सबसे पहला फोकस रहेगा 1 मिनट का हमारा स्ट्रक्चर, जो कि आपके सामने अभी ये रहा, ठीक है। यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट है वो मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ कि हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो किधर फॉर्म हुआ है। फिलहाल के लिए तो इंड्यूसमेंट तो फॉर्म नहीं हुआ है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इस लैग में इंड्यूसमेंट अभी तक तो है ही नहीं, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट के लिए अभी तक सिर्फ ये लेवल ही पेंडिंग है हमारा, तो हमें इस लेवल का वेट करना पड़ेगा यहाँ तो, या फिर प्राइस क्या करे यहाँ से एक नया हाई बना दे, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा बन चुके हैं यहाँ पे कि मार्केट एक नया हाई बना दे, ठीक है। और इस हाई की वो लिक्विडिटी को ग्रैब कर ले, जो कि 750 का लेवल यहाँ पे आपके सामने निकल के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है कुछ आपको अलग से फॉर्मेशन करके एंट्री दे सकता है 1 मिनट के स्ट्रक्चर के लिए। बाकी मुझे जितना चांस लगते हैं वो लगते हैं रिवर्सल के, कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले, देन एक रिवर्सल प्लान कर ले, ठीक है। ओके, डेली बायर्स देखो अभी भी बियरिश रहेंगे, क्यों? क्योंकि इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है, तो मेजर कैंडल के हिसाब से ही मार्केट को मूव करना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो इस हाई प्रीवियस डे का जो है 2 तारीख का अगर वो हाई निकालता है, देन रिवर्सल की प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि प्राइस क्या होगी डेली की एफपीजी में भी होगी। रिएक्शन मिल चुका है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटीज, ठीक है, कि एक बार और रिवर्सल आपको देखने को मिले, क्योंकि हमारी एंट्री भी पेंडिंग है मार्केट में और बियरिश बायर्स भी है मार्केट में। अब अपने डेली के भी बियरिश है, वीकली के भी बियरिश है एंड मंथली के भी बायर्स बियरिश हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक बड़ा जो है फॉल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये मैं एक एक्सपेक्टेड जो है मेरे दिमाग में चल रहा है, ओके, ठीक है। और वो रिवर्सल जो है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो रिवर्सल या तो इस 24,900 के लेवल से मिल जाए आपको, ठीक है, या फिर आपको इस ऑर्डर फ्लो से देखने को मिल जाए, जो कि है 24,850 का लेवल। ये दो लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि मार्केट को रिवर्स करने में हेल्प कर सकते हैं, ओके। तो ये तो हमारी बात हो गई यहाँ पे निफ्टी 50 की, यहाँ पे डेली एनालिसिस की यहाँ पे कंप्लीट करते हैं अपन लोग। और 15 मिनट का स्ट्रक्चर तो अभी तक तो चल ही रहा है, वो बॉस हुआ था यहाँ पे, देन उसका बॉस अभी तक बहुत दूर है, और यहाँ पे कंफर्मेशन मिली है, तो हमें बाइंग की एंट्री प्लान करनी चाहिए देखा जाए तो, ठीक है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है मेरा यहाँ पे, अभी के लिए बुलिश है यहाँ पे, कल के दिन के लिए भी, कि मार्केट जो इन दो लेवल्स को टेस्ट करने जा सकता है, देन वहां से रिवर्सल जो है हमें प्लानिंग करने के लिए मिल सकती है, ओके। तो अब बात करेंगे हमारे फॉरेक्स मार्केट के बारे में, कि फॉरेक्स मार्केट में हमारे मेजर पेयर्स में क्या हो रहा है, लेट्स सी। तो मेजर पेयर्स के अंदर हमारे पास में यहाँ पे एक्टिव पेयर्स जो है हमारे पास में ये बहुत सारे हैं। पहला आता है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में फिलहाल ही में क्या हुआ है, यहाँ पे एक 4 ओवर का बॉस हुआ है, और मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारा ये एक ट्रेड बहुत अच्छा मिस हो गया था, क्योंकि प्रॉपर एंट्री मार्केट ने दी थी और न्यूज बेसिस के ऊपर भी हमारे फेवर में मार्केट गया था, और एक पूरा इतना बड़ा फॉल ये हमारे पास में आ चुका था, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अभी बात करते हैं करंट स्ट्रक्चर की। तो करंट स्ट्रक्चर में हमारे लिए क्या है, यहाँ पे बॉस हो चुका है और हम इंड्यूसमेंट की तलाश में यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे इंड्यूसमेंट वगैरह कुछ हुआ है क्या, तो फिलहाल के लिए इंड्यूसमेंट का फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है, इंतजार करेंगे। फिर आता है एनजेडी जेपीवाई। यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है। लिक्विडिटी मार्केट ने लेने के बाद में यहाँ पे क्या है, हमें कंफर्मेशन ढूंढ रहे थे, तो कंफर्मेशन जो है अभी तक हमें मिली नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक कोई एंट्री यहाँ पे ट्रिगर नहीं होगी। एयूडी एनजेडी की बात करूंगा यहाँ पे मैं, तो मार्केट ने यहाँ पे एंट्री अभी तक नहीं दी थी हमारी, देन उसके बाद में हमारा बॉस स्वीप हो रहा था फाइनली। अब देखते हैं कि ये कैंडल जो है वो क्लोज करती है या फिर सेलिंग के साथ में यहाँ पे नीचे की तरफ आती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक बार लिक्विडिटी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में रहे, और यहाँ पे अगर क्लोजिंग मिल जाएगा तो 4 ओवर का बॉस यहाँ पे हमारा डन हो सकता है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एनजेडी यूएसडी की। एनजेडी यूएसडी में यहाँ पे कोई भी हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ था, उसकी वजह से एक न्यूज बेस्ड फॉल आया, देन मार्केट में रिकवरी चल रही है हल्की फुल्की, वेट करेंगे इसके अंदर।
तो इसमें अभी तक कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में नहीं है, ठीक है। फिर आता है यूरो सीएडी। यूरो सीएडी के अंदर बात करें यहाँ पे, तो हमें कोई भी कभी भी इसमें भी कंफर्मेशन नहीं मिली है। इसमें भी हम इसकी लिक्विडिटी लेने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी लेगा मार्केट, देन कुछ प्लानिंग आगे हो पाएगी। ओके, फिर आता है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जीबीपी एयूडी। जीबीपी एयूडी में यहाँ पे 4 ओवर का लिक्विडिटी लेना पेंडिंग है मार्केट का, और अभी तक जो है इंड्यूसमेंट हमारे पास में बहुत दूर है, तो हम इसमें भी इंतजार ही कर रहे हैं। यूएसडी सीएडी की बात करो तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी का इंतजार करना है, वेट करेंगे। बिटकॉइन की बात करें तो ये चौक होना पॉसिबल है। मैंने आपको बोला था पहले भी कि अगर ये बॉस हुआ है तो अब ये चौक भी फिर से होगा, और अब ये स्वीप होता है या फिर क्या होता है वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। यूरो एनजेडी की बात करूंगा यहाँ पे मैं अगर, तो यहाँ पे देखोगे ये बिना फालतू का फॉल था, अब रिकवरी मोड में जा रहे हैं मार्केट, लेट्स सी, ठीक है। फिर आता है जीबीपी सीएचएफ। जीबीपी सीएचएफ में यहाँ पे मार्केट ने जो है हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया था इस पुल बैक में नीचे, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, चौक हो गया था 4 ओवर का। इसका इंड्यूसमेंट का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं फिलहाल के लिए। इसका जो इंड्यूसमेंट है वो आपके सामने निकल के आ रहा है, ये वाला लेवल, ठीक है। ये हमारा क्या है, 4 ओवर का इंड्यूसमेंट, ये हमारा 4 ओवर इंड्यूसमेंट है। फिर आता है अपना हमारे बाकी के पेयर्स, इनमें मार्किंग नहीं है अभी तक हमारे पास। ओके, जीबीपी एनजेडी की बात करें तो लिक्विडिटी लेना पेंडिंग है, बहुत जल्दी आने वाला है यहाँ पे भी। यूरो जीबीपी की बात करूँ तो इधर भी लिक्विडिटी पेंडिंग है। यूरो जेपीवाई की बात करें तो इधर हमारा बॉस होना पेंडिंग है, चौक। और जीबीपी सीएडी की बात करें तो इधर हमें 1:5 मिल चुका था, देन उसके बाद मार्केट बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं रोलर कोस्टर मोड में, वेट करेंगे। जीबीपी जेपीवाई की बात करें, इसमें मार्किंग नहीं है, इसमें भी नहीं है। सीएनएच की बात करें, इधर हमारे पास लिक्विडिटी बहुत दूर है। गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड में फिलहाल अब नया कुछ देखने को मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे जो है फाइनली हमारा जो बॉस है 4 ओवर का वो कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद में जो है अब इंड्यूसमेंट चाहिए। तो इंड्यूसमेंट फिलहाल के लिए इस लेवल पे बैठा हुआ है, तो लेट्स सी गोल्ड में क्या होता है। फिर आता है एयूडी यूएसडी, इसमें भी बहुत दूर है अभी तक हमारा इंड्यूसमेंट। यूरो यूएसडी में भी बॉस होना पेंडिंग है। यूएसडी सीएचएफ की बात करें, यहाँ पे भी बिल्कुल साइडवेज मोमेंटम है। जेपीवाई की बात करें, ये ऊपर जा रहा है स्लोली स्टडी। और यूरो सीएचएफ में कोई मार्किंग नहीं है। तो ये अभी हमारे फॉरेक्स मार्केट के एनालिसिस को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ अभी तक नहीं हुआ है, सब में क्या लेवल्स काफ़ी दूर दूर हैं अभी तक के लिए। बट इन पेयर्स में अभी भी मैं नज़र रखना ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, खासकर एनजेडी जेपीवाई में, क्योंकि यहाँ पे जो है कभी भी हमें एंट्री मिल सकती है एनी टाइम, ठीक है। और वो हमें आज के दिन पे ही मिल सकती है, और मौका मिल सकता है हमें किसके अंदर, हमें मौका मिल सकता है, और अभी तक के लिए सिर्फ एनजेडी जेपीवाई बहुत नज़दीकी मामला देखे तो इसके अंदर ही है, बाकी किसी में अभी तक इतना नज़दीकी मामला नहीं है। ओके, तो आई होप आपको जो है सब कुछ समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से, और प्रॉपर निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस भी समझ में आई होगी। कल आपको जो है बाय साइड के लिए ज़्यादा फोकस करना है, देन एक रिवर्सल आने के चांसेस है, उसके लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो उन दोनों तरीकों से आपको ध्यान रखते हुए प्लानिंग करनी है। अननेसेसरी जो है कोई भी फालतू का ट्रेड मत लेना, रिस्क को मैनेज करना और डिसिप्लिन के साथ में अपने रूल्स को फॉलो करना। रूल्स को फॉलो करोगे तो ध्यान रखना एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल बन जाओगे। मैंने आपके सामने जो है चैलेंज भी शुरू किया था, ठीक है। मैंने आपके सामने आपको दिखाया था मैंने प्लेलिस्ट के अंदर कि मैंने एक चैलेंज भी किया था निफ्टी फिफ्टी के अंदर 50 के कैपिटल से, ठीक है। और ये शायद चैलेंज अपन लोग फिर से शुरू करेंगे अभी, लेट्स सी क्या रहता है। ओके, तो मिलते हैं वीडियो में, कल की वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। उसके बाद जो है हम लोग कुछ और भी अच्छा प्लान करेंगे, ताकि जैसे कि लाइव ट्रेडिंग वगैरह करना, ठीक है, ताकि और भी अच्छा हमें आपको कंटेंट सिखा सकूँ और बहुत कुछ आपको बता सकूँ नया नया ट्रेडिंग के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।